वाइस की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्क़त में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज़ को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फ़ायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, उसमें कुछ कमी पेशी नहीं हो सकती। और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हजूर डरते रहें। जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक उम्रा और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है। एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है। जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बतलान हैं। सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह ज़मीन की तरफ नीचे को जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो अपने कारोबार में खुश रहे, इसलिए कि उसका बखीरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।